हैं बरसते बादल कविता के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें कविता के संबंधित विषयों के बारे में भी चर्चा की गई है और कवि के बारे में भी बताया गया है। और इसमें अभी तक आप लोगों को लघु प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखना है उसके बारे में भी बताया गया है। कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में भी आप लोगों ने उसके बारे में अभी तक पढ़े होंगे आप लोग। और आज क्या है चर्चा करेंगे, इसमें दिए गए व्याकरण अंशों के ओर भी ध्यान देना है। इसमें कौन सी व्याकरण दिया गया है, वो पर्यायवाची शब्द दिया गया है। पर्यायवाची शब्द में इसमें क्या बताया गया है, वो तरु। तरु शब्द का पर्यायवाची में दिए तो तरु। तरु का मतलब क्या है, पेड़, वृक्ष, पादप। पेड़, वृक्ष, पादप। पादप बोले तो क्या है, वो जड़ों से पानी को ग्रहण करते हैं, इसी वजह से उसको पादप या झाड़ भी कहा जाता है। उसके बाद में गगन दिया गया है। गगन के लिए क्या क्या है, वो गगन के लिए व्योम, अंबर आदि है। उसके आगे देखें तो घन। घन का मतलब क्या है, घन, मेघ, बादल। ऐसा आप लोगों को पर्यायवाची शब्द अगर एक एक बार क्या दिया जाता है वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वो भी पूछा जाता है। तो जो कुछ भी पर्यायवाची दिया गया है उसको वाक्यों में भी प्रयोग करने के लिए आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। उसके बाद में क्या दिया गया है, वो बादल बरसते हैं दिया गया। बादल, बादल कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है। एग्जाम में आप लोगों को परीक्षाओं में दिए तो आप लोग पद परिचय देते समय कौन सा एक वचन में है, बहुवचन में है, क्या है, उसके बारे में भी ध्यान देना है। उसके बाद में दिया गया है समास पहचानिए। समास में क्या दिया गया, पेड़ पौधे। पेड़ और पौधे दो शब्दों को समान महत्व दिए तो वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। पेड़ और पौधे। और उसके बाद में कौन सा है, वो पशु पक्षी। पशु और पक्षी, इनमें भी क्या है, इसमें भी दो शब्द अपना अपना महत्व है, इसीलिए इसके बीच में और योजक चिन्ह लगाकर लिखाया गया है और ये भी द्वंद्व समास भी है। और इसके साथ साथ क्या है, अनेक शब्द दिया जाता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए आप लोगों को दिया जाता है परीक्षाओं में। तो अब क्या इधर क्या दिया गया है आप लोगों को, मन को भाने वाला, मन भावन। मन को भाने वाला, मन भावन। जो लिखता है लेखक, कविता लिखने वालों को कवि कहा जाता, गीत गाता है गायक। वैसा आप लोगों को अनेक शब्द दिए तो उन अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द में लिखने के लिए आप लोग प्रयास करना है। इसके साथ साथ क्या करना है आप लोग पाठ में, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी दिया जाता है और उसको भी आप लोग क्या करना है, परीक्षाओं में अभ्यास कार्य के लिए कुछ दिया जाता, उसको तो भी ध्यान देना है। वो उसको क्या करना है, आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछा दिया जाता, उन प्रश्नों को थोड़ा बातचीत करेंगे, उसके बहुत ध्यान दीजिए। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने वाला है ये पूरा। इसमें क्या दिया गया है, वो अभ्यास पुस्तिका में बूंदें तरुओं से कैसे गिरती हैं। बूंदें तरुओं से कैसे गिरती हैं। जब बारिश गिरता है तब बूंदें कैसे गिरती हैं, तरुओं को छीनकर। इधर देखे तो कितने वाक्यों में आया है वो जवाब, एक वाक्य। एक एक बार आप लोगों को 4 पंक्तियों में लिखने के लिए भी पूछा जाता और एक एक बार एक वाक्य में भी लिखने के लिए पूछा जाता है। तब मीन संदर्भ अनुसार आप लोग कितने अंकों को दिया गया उसके आधार पर भी लिखना पड़ता है। अब इधर देखे तो क्या है, वो एक ही वाक्य में लिखने के लिए हुआ है। और इसके आगे क्या है, दिन में तम में सपने कैसे जगते हैं। दिन में तम में, तम का मतलब है अंधकार में भी, सपने कैसे जगते हैं, वो दिन के तम में, अंधकार में भी अपने क्या है वो अनेक प्रकार की दिन के तम में भी
नए सपने को उद्यम हो। अब आप लोग इसके बारे में भी 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों में लिखना है। इसके बाद में क्या है वो प्रकृति के बेजोड़ कवि के बारे में लिखना है। वो 5 पंक्तियों में लिखना है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। ये तो 4 अंकों के लिए पूछा जाता है ये प्रश्न। और इसके बाद में क्या है वो सोन बालक कैसे क्रंदन करते हैं। अगर ये सोन बालक क्रंदन कैसे करते हैं वो जब आर्ध श्रुत से क्रंदन करते हैं सोन बालक। और इसके आगे धरती पर क्या क्या झरती हैं। धरती पर धाराओं पर धाराएं झरती हैं ये कहा गया है। इसके आगे सपने कहाँ जगते हैं। दिन के तम में ही सपने जगते हैं। जब अगर आप लोगों को ये 4 अंकों के लिए दिया गया तब आप लोग लिखना क्या है वो सपने कहाँ जगते हैं। जब आसमान में बादल छा जाते हैं तब अंधकार चारों ओर व्याप्त होता है। तब दिन में भी क्या होता है सपने जगने लगते हैं। और ये अभी तक आप लोगों ने 1 अंक देखे हैं, 2-4 अंकों के लिए भी देखे हैं। और उसके आगे ये नीचे के 7वें प्रश्न देखे तो थोड़ा हट के अलग है। इस प्रश्न को देखो, वर्ष ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य पर अपने विचार लिखिए। अभी तक पाठ में जो कुछ भी पढ़ाया गया उसके आधार पर और जब बारिश सच में गिरते समय आप लोगों को क्या विचार उत्पन्न होता है उसके बारे में भी आप लोग लिखना है। ये तो 6 या 10 अंकों के लिए भी हो सकता है। इसीलिए क्या है ये प्रश्न को लिखते समय आप लोग थोड़ा सारांश के बराबर लिखना है। 10 या 12 पंक्तियों में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कोशिश करना है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्या है ये पाठ में पूरी तरह जितने जो भी है वो पूरा पढ़ाया गया है। ये इसमें कितने भी आए हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। आगे चलकर क्या है कुछ शब्दों को मैं पढ़ाता हूँ, कुछ वाक्यों को देता हूँ। वो वाक्यों में कौन सा शब्द आप लोगों को क्रिया विशेषण शब्द है वो बताना है। क्रिया विशेषण का मतलब मालूम है ना आप लोगों को। क्रिया के विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब मैं वाक्य देता हूँ, वो वाक्य के आधार पर आप लोग अब बताइए। सावन के मेघ जमजम बरसते हैं। सावन के मेघ जमजम बरसते हैं। इसमें कौन सा आता है वो बरसते क्रिया है। क्रिया से पहले कौन सा शब्द है झमझम। असल में देखें तो झमझम का अर्थ ही नहीं है, लेकिन क्रिया से पहले आकर विशेषता उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए झमझम कौन सा है क्रिया विशेषण है। उसके बाद में वर्षा की बूंदों तरुओं से छनकर झरती हैं। वर्षा की बूंदें तरुओं से छनकर गिरती हैं। इसमें कौन सा है वो वाक्य में एक बार ध्यान दीजिए और एक बार पढ़ाता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। वर्षा की बूंदें तरुओं से छनकर गिरती हैं। और इसमें कौन सा है छनकर, क्योंकि गिरती है क्रिया शब्द है, उससे पहले आया है छनकर। छनकर शब्द का अर्थ आप लोगों को मालूम है छूकर। घुमड़ 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 कर मेघ गगन में गर्जन भरते हैं। इस वाक्य में कौन सा है क्रिया विशेषण शब्द गर्जन। सही है वो, हाँ सही है। कारण क्या है भरते हैं क्रिया है और गर्जन उससे पहले आया है, वो है क्रिया विशेषण। और उसके बाद में और एक वाक्य है धाराएं धरती पर तेजी से झरती हैं। धाराएं धरती पर तेजी से झरती हैं। इसमें क्रिया शब्द क्या है झरती है। और उसमें क्या है वो तेजी से क्रिया विशेषण शब्द है। और इसको अभी तक ये इतने आप लोगों को बताया गया है। यह है पहले पाठ के बारे में है। अब आप लोग ध्यान से ये कविता पाठ में जो कुछ भी आया है उन सभी विषयों के बारे में ध्यान देना है। और आप लोगों ने इसके बारे में सारांश भी लिखना है। और सारांश लिखने के बाद अपने शब्दों में सारांश भी लिखने के लिए कोशिश तो कीजिए। और इसमें क्या बताया गया है वो अभी 10 वाक्यों को सही क्रम में बच्चों। इसके आगे अतिरिक्त ग्रामर क्या है परीक्षाओं में आप लोगों को दिया जाता है। वाक्य सही क्रम में लिखिए। वाक्य सही क्रम में लिखिए दिए तो आप लोग क्या करना है। देखिए एक उदाहरण बताया गया है झमझम
बरसे झमझम मेघ के सावन। इसमें आप लोगों का ऐसा उल्टा पुल्टा दिया गया है, बाकी सही क्रम में नहीं है। परीक्षा में क्या करना है आप लोग, पहले पंक्ति याद करो एक बार, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं, वैसा बताया गया। अन्य भी है आपके पाठ्य पुस्तक में, एक बार पाठ्य पुस्तक खोलकर देखिए। और नेक्स्ट वन क्या है, वो गगन में गर्जन घुमड़ घुमड़ गिर बरते मेघ। इसमें क्या है, वो कैसे बरसते हैं, वो घुमड़ घुमड़ गिर में गगन में भरते गर्जन, ऐसा है। परीक्षा में जो कुछ भी दिया जाता है ध्यान से लिखना है, इसीलिए आप लोग अच्छी तरह कोशिश कीजिए। और ये पहला पाठ तो यहाँ समाप्त हो गया बच्चों। आप दूसरी पाठ के लिए और एक क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।